तो एएमयू पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है और आज मैं लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें हम करेंगे मैथ के 2021 वाले क्वेश्चन। 2021 में जो 9th एंट्रेंस में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है फैक्टराइजेशन ऑफ m रेज़ टू पावर 5 माइनस 16 m रेज़ टू पावर 3 वुड बी। तो हम क्या करते हैं, इसमें से m रेज़ टू पावर 3 कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा हमारा m स्क्वायर माइनस 16 जो है ना वो 4 का स्क्वायर होता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इसको फैक्टराइज कर दोगे फर्दर, जैसे आपने देखा ये आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर, तो एज इट इज रहा हमारा। एम स्क्वायर तो आपका एज इट इज रहा, और सॉरी एम रेस्ट पावर 3 तो एज इट इज रहा। उसके बाद आपका एम प्लस 4 और एम माइनस 4, जहां पे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, जो कि होती है ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें? ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर इफ AC is 12, BC is 16 and AD is 8 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC का पहले हमने एरिया निकाला। देखो ट्राइंगल ABC जो बन रहा है ना वो ये बन रहा है ABC। इसकी जो हाइट होगी ना, इसकी हाइट ट्राइंगल से, हाइट जो हम लेते हैं ट्राइंगल की वो लेते हैं परपेंडिकुलर। तो इसकी हाइट ये है जो कि कितनी है 80। तो इसका एरिया हमने निकाला ट्राइंगल एबीसी का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के, है ना। हाफ इंटू बेस, बेस जो कि कितना है 6 इंटू हाइट जो कि 8 है। 2 से हमने 8 को कैंसिल कर लिया 4 टाइम्स और हमारे पास एरिया आ गया इसका 24 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करा, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, इससे हाइट मान के और इसको बेस मान के, मतलब AC को बेस माना और BE को हाइट माना। तो हमने एरिया का फॉर्मूला फिर से लगाया, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो हमारे पास हाइट है नहीं, हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो एरिया की जगह एरिया रख दिया 24 और हाफ बेस हमारा 12 था। 2 से कैंसिल करा, 6 टाइम्स कैंसिल हुआ, इसको 6 को इधर ले आए तो हमने देखा हाइट की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया और हाइट 4 है। 24 और हाइट 4, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ द मीन ऑफ y एंड 1 बाई y इज z, मतलब y और 1 बाई y का, y और प्लस 1 बाई y का मीन, मीन मतलब डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हमने क्या करा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। उसका जो मीन है वो z के बराबर है। अब इसने पूछा है इफ सॉरी द मीन ऑफ वाई स्क्वायर एंड 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज, वाई स्क्वायर और 1 अपॉन वाई स्क्वायर का मीन इसने पूछा है। तो हमने क्या करा, दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर दिया ना, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो z का स्क्वायर इधर भी किया और इधर इसका पूरे का स्क्वायर किया। इस पूरे का स्क्वायर जब हमने इधर किया तो इसको एज इट इज रखा, इसका स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। और हमने क्या करा, 4 को हम उधर ले गए तो 4 इधर आ गया, z से मल्टीप्लाई हो गया। और इसका स्क्वायर जो है ना हमने खोला a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां पे y से y कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो ये 2 बचा, इस 2 को हम उधर ले जाएंगे, इधर ले आए। अब हमें इसका भी मीन निकालना है। तो हमने क्या करा, यहाँ से 2 कॉमन लिया दोनों से, और 2 कॉमन लेने के बाद हम इधर ले आए 2, जो कि आया हमारा पूरे के डिवाइड में 2, ठीक है। तो यहाँ बचा हमारा 2z और माइनस 1। क्या बचा? 2z स्क्वायर और माइनस 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस 1, जो कि है ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। इफ अ नंबर इज 42 मोर देन द एवरेज ऑफ इट्स हाफ, 1/3 एंड 1/5। तो कोई एक नंबर है जो 42 ज्यादा है उसके, उस नंबर के एवरेज, उस नंबर के हाफ और 1/3 और 1/5 के एवरेज से। तो उस नंबर का हाफ मतलब x/2 और 1/3 मतलब x/3, 1/5 मतलब x/5। नंबर को हमने x मान लिया और इन सब का एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और उसमें प्लस 42 कर दिया, क्योंकि ये नंबर जो है वो क्या था, 42 ज्यादा था इन सब से। तो ज्यादा था तो उसमें 42 ऐड कर दिया और ये आ जाना चाहिए नंबर के बराबर। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 2 3 5 इसका एलसीएम लिया, जो कि कितना आएगा 30, और इस 3 को हमने क्या करा, उस 30 से ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 31x अपॉन 90 प्लस 42 अपॉन 1 इज इक्वल टू x, ठीक है।
अब यहाँ पे 90 एलसीएम लिया, 90 को 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 31x प्लस 3780, 42 से 90 को मल्टीप्लाई करके, और इस 90 को जो इधर पूरे के नीचे आ जाएगा हमने x से मल्टीप्लाई करके 90x। कैलकुलेशन की हमने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू आ रही है 64.06, जो कि इसमें नहीं दे रखा है आपको, तो हो सकता है ऑप्शंस गलत है या फिर क्वेश्चन में कुछ गलती होगी। आंसर इसका यही आएगा 64.06। तो ज्यादा करीब अगर आप लगाना चाहोगे तो 60 लगा दो, वरना तो आंसर इसका होना चाहिए 64.06। करेक्ट आंसर तो 64.06 है। कह रहे इफ इन द गिवन फिगर ABCD, अच्छा पूछा गया है हमसे वो देखते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स पूछिए आपसे, ठीक है। तो सीधा करना स्टार्ट करते हैं। देखो आपका ये एंगल 120 डिग्री है ना, और ये हमारा क्या है, ये एक तरीके से हमारा ये बन रहा है पैरेललोग्राम। तो ये एंगल जो है, एंगल ए और एंगल सी का सम जो है ना, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 180। सॉरी, एंगल ए और एंगल सी जो है ना वो सेम होने चाहिए, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 120 आएगा। अब ये 120 आएगा तो इससे हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे, इसके पास वाला एंगल, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल, ठीक। तो एक सेकंड, ये तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से माइनस करके 120 को, ये आएगा 60 डिग्री, प्लस वैसे हम ये क्यू वाला एंगल निकालेंगे, तो ये 70 है तो क्यू भी 70 होगा, 70 डिग्री प्लस एक्स कर देंगे, तो ये तीनों एक ट्राइंगल के एंगल हो गए, और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एक्स निकालेंगे हम यहाँ पे, क्या है 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50, तो बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए किसी काम को 30 दिन में कर देता है और बी उसी काम को 24 दिन में कर देता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने ए का एक दिन का काम निकाला, ए का जो कि आया 1/30, बी का भी एक दिन का काम निकाला जो कि आया 1/24। हमने दोनों का मिला के एक दिन का काम निकाला, है ना, 1/30 प्लस 1/24। एलसीएम लिया हमने, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास आया 27/360, थोड़ा कैंसिल किया इसको, तो आया 40/3, ठीक है। क्या आया, सॉरी 27/360, इसको जब हमने डेज में कन्वर्ट किया 27/360 को, कितने दिन लगेंगे, ये तो एक दिन का काम था, ये एक दिन का काम था, कितने दिन लगेंगे, इसको उल्टा कर दो, सिर्फ उल्टा करा डेज के लिए, तो 360/27 कैंसिल किया तो 40/3, जो कि होना चाहिए 13 होल 1/3, ये 13 होल 1/3। इसमें 13 होल 1/3 नहीं दे रखा, 13 होल 1/4 दे रखा है। मे बी इसमें या तो मिस्टेक है क्वेश्चन लिखने में, हो सकता है इतनी जगह से लिख के आधा क्वेश्चन तो लिखने में मिस्टेक हो जाती है, या फिर वहां पे ही मिस्टेक होगी। तो अगर एएमयू में मिस्टेक होगी तो फिर इसका बोनस मिलेगा आपको, और अगर लिखने में मिस्टेक है तो ये 1/3 होगा, और यही ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं। ABCD is the diameter of a circle of a radius 6 cm such that AB is equal to BC is equal to CD. Semicircle are drawn ABCD and diameter is shown. Find the area of the shaded region. Shaded region का एरिया निकालना है। देखो हमने किया क्या, सबसे पहले ये जो पार्ट है ना, ये इतना सेमी सर्कल, इसका एरिया निकाला, और इसमें से इस व्हाइट वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस शेडेड पार्ट का एरिया आ गया हमारे पास, ये जो शेडेड पार्ट है ये वाला, इसका एरिया आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिया इतने का, ठीक है। तो हमने ये किया, पहले इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाला है, ये पाई के टर्म में निकाल लिया, जो कि हमारा आया कितना, पाई आर स्क्वायर, इसमें आर की वैल्यू रखी है हमारी, तो 18 पाई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस छोटे वाले का निकाल लिया, जो कि A2 बोला हमने, जो कि 8 पाई आ गया, ठीक है। फिर हमने इसका निकाल लिया जिसको हमने A3 बोला है, A3 जो कि 2 पाई आ गया। और फिर हमने क्या किया कि A1 में से जो पूरा था इसमें से A2 माइनस कर दिया ये वाला, और A3 जोड़ दिया ये वाला, तो आपका एरिया आएगा 37.68। पाई की वैल्यू हमने 3.14 रखी है, हो सकता है 22/7 रखी हो इन्होंने, तो हमारा जो अप्रोक्स आंसर आ रहा है वो आ रहा है सी, है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days रेस्पेक्टिवली। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको, है ना, तो 2 दिन और 3 दिन आपको दे रखा है, आपको क्या करना है, उसका एलसीएम निकाल लो आप। तो वही 2 1 जा 3 एज इट इज, 3 1 जा
ठीक है, तो 1 1 क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ जाएगा इसका 2 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 6। तो इफ 1 जनवरी बोथ ऑफ देम वेंट फॉर स्विमिंग टुगेदर, 1 जनवरी को वो साथ में गए थे दोनों, और अब ये कह रहा है कि आगे कब वो साथ में जाएंगे, तो 6 दिन बाद वो आगे फिर साथ में जाएंगे। तो 1 जनवरी को गए थे, 6 दिन बाद हो जाएगी 7 जनवरी, तो 7 जनवरी को साथ में जाएंगे वो, 7 जनवरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 52 स्क्वायर एंड 53 का स्क्वायर। तो इसका जो है ना, आप डायरेक्ट आंसर याद रख लो। ठीक है, आपको इसका क्या कर देना है, इसको आपको कर देना है 2n, और 2 और n हमारा होगा जो पहला वाला नंबर है 52, तो ये कितना हो जाएगा 104। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप याद रख लो, क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन जितना कम करोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है 2n। ठीक है, हमेशा इस तरीके का क्वेश्चन आता भी है बार बार। ठीक है, तो आपको ज्यादातर ये दे रखा होगा 52 और 53, मतलब जस्ट आगे वाला नंबर, और जस्ट आगे वाला नंबर दे रखा है तो आपका फॉर्मूला ये काम कर जाएगा 2n। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 104। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो, 2 जीरो तो सबके छोड़ दो, 2 2 0, अगर 2 2 0 है इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट में 2 0 आने चाहिए स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में, है ना। उसके बाद हम नंबर देखते हैं, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 64 8 का, और 25 5 का, 89 नहीं होता किसी का परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसमें, हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइन लाइन ऑन एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस पे हमेशा वो कोऑर्डिनेट लाई करेंगे, आप जानते हो ये एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। जब y की वैल्यू 0 होगी तो सारे पॉइंट कहां पे लाई करेंगे, वो x एक्सिस पे लाई करते हैं। y की वैल्यू 0 होने वाले पॉइंट जो होते हैं वो सारे के सारे x एक्सिस पे लाई करते हैं। तो y किस में 0 है, हमारा c में y 0 है, तो x, 0 लाई करेगा x एक्सिस पे, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। रूपा गेट्स 98 मार्क्स इन हर एग्जामिनेशन, दिस अमाउंट्स टू बी 56% ऑफ द टोटल मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, है ना, कह रहे हैं कि ये 98 जो है ना, ये 56% है टोटल मार्क्स के। तो 56%, सॉरी 56% ऑफ एक्स, टोटल मार्क्स हमने एक्स मान लिए, वो 98 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 56 अपॉन 100, है ना, x इज इक्वल टू 98, और ये आएगा हमारा 56, या x को इधर छोड़ो सिर्फ, कि भाई x इज इक्वल टू 98 अपॉन 56 इंटू 100। ठीक है, तो इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, 4 से करते हैं पहले, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 और 8 18, ये तो 4 की टेबल में नहीं आ रहा, ये आ रहा 4 की टेबल में, इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो 25 टाइम्स आ जाएगा। 2 से कर लेते हैं, तो अच्छा ये 98 नहीं आया, 98 को हटा देते हैं थोड़ा, 98 को छोड़ते हैं ऐसे ही, 98 7 की टेबल में आ जाएगा, 7 2 जा, और 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 1 जा 2, और 2 7 जा, तो बचा हमारा 25 इंटू 7, तो 7 पंजे 35 का 5, ऐसे लगे 3, 7 बनी 14 और 3, 14 और 3 17, 175, 175, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच रेशनल नंबर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, कौन सा रेशनल नंबर एडिटिव इनवर्स होता है खुद का ही। ठीक है, एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा नंबर कि उसमें जोड़ के क्या हो हमें 0 मिल जाए, कि जैसे -1 है, उसमें अगर हम +1 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, +1 है उसमें -1 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। 0 में आप 0 ही जोड़ दोगे, है ना, खुद को ही जोड़ दोगे तो आपको 0 मिलेगा, तो 0 होता है खुद ही का एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 14, इफ 24% ऑफ x इज 48, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये तो इजी क्वेश्चन है ना, 24% ऑफ x, 24% ऑफ x, 24% ऑफ x इज 48, मतलब 24 अपॉन परसेंट की जगह
और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 48, एक्स को यही रखा 48/24 इंटू 100, 24 से 2 टाइम्स आता है सीधा सीधा, तो 200 होगा, 200 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the area of the square PQRS is 36 centimeter and the area of the square joining the midpoint of the side, अच्छा इसे ना सीधा याद रखना है कि मिड, जब भी आपको दे रखा होगा ना कि एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, तो उस स्क्वायर का आपको दे रखा हो कि उसका एरिया इतना है, तो उसके मिड पॉइंट को जोड़ के जो एरिया होगा वो कितना होगा, है ना, अगर ऐसे पूछा हो आपसे, ठीक है, तो मिड पॉइंट मान लो हमारे ये है ना, अब इन्हें जोड़ के जो एक स्क्वायर बनेगा इस तरीके से, ठीक है, इसका एरिया कितना है इसका पूछा है, तो इसका एरिया हमेशा हाफ होता है, ठीक है, कितना होता है, आधा होता है, हाफ होता है बड़े वाले का, तो इसका 36 से 36 का हाफ कितना हो जाएगा 18, तो 18 स्क्वायर मीटर, है ना। हमें शॉर्ट ट्रिक से चलना है, ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक ही काम आती है क्योंकि क्वेश्चंस को जल्दी करना ये बहुत जरूरी चीज है ना। तो 18 in the given figure AB parallel to CD parallel to EF, ABG is 110 or CGD is 100 and BGC is X, then find X को निकलवाया आंसर, ठीक है, कोई नहीं। तो देखो इसमें क्या है कि आपका ये 110 है, तो ये कितना होगा, इतना, ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों को जोड़ के जो है ना, इसे और इसे जोड़ के, है ना, मतलब इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को सिर्फ इतने को जोड़ के जो है ना आना चाहिए कितना, 180 डिग्री, ये कोइंटिरियर एंगल है, ठीक है, तो 180 डिग्री, तो ये 110 था, तो ये 70 आ जाएगा हमारे पास, ये 70 आ जाएगा हमारे पास प्लस, अब इसे निकालते हैं, इसे और इसे जोड़ के आना चाहिए 180 डिग्री, तो ये 80 आ जाएगा हमारे पास, और इसमें मैं x को भी जोड़ लूं तो ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए लीनियर पेयर से, ठीक है, तो ये कितना होगा 150 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू आपका आएगा 30, कितना आ जाएगा 30, एक सेकंड साथ, हाँ ठीक है 30, तो x इज इक्वल टू 30, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कह रहा x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू 9b, z इज इक्वल टू 27c एंड x bc y ca z raised to the power ab is equal to 1, then abc is equal to, abc कितना होगा, देखो इस x की वैल्यू ना यहाँ पे डाल देते हैं, वैसे ही y की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, वैसे ही z की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं ना, तो x की वैल्यू डालें तो क्या आएगा 3, और a और वो जो bc है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे, है ना, तो 3 abc वैसे ही आ जाएगा 9 abc उसमें भी, और आपका 27 abc इसमें भी, है ना, इज इक्वल टू कितना है 1 है, ठीक है, इन सब की पावर सेम है, तो 3 इंटू 9 इंटू 27 और सबकी पावर जो है वो abc है, इज इक्वल टू 1। एक ये कहना चाह रहा है कि इस पूरे को सॉल्व करके 1 आ जाए, है ना, तभी तो इक्वल होगा हमारा, तो भाई इस पूरे को सॉल्व करके क्या आ जाए 1 आ जाए। देखो किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो जाती है तो वो नंबर हो जाता है आपका क्या, वो नंबर हो जाता है आपका 1। तो अगर ये क्या हो कि भाई 3 इंटू 9 इंटू 27 रेज टू द पावर 0 हो जाए तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो मतलब क्या हो कि ABC जो है वो 0 के बराबर हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा, तो ABC 0, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। In the given figure, the diagonal of rectangle ABCD meet at O, BOC दे रखा है 44 और आपसे OAD निकलवाया है ना, जो मार्क कर रखा है इसने एंगल, ये एंगल निकलवाया है आपसे। देखो एक बात और, ये वाली साइड जो है ना ये इसके बराबर होगी, कि भाई रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना, तो ये DO जो है AO के बराबर होगा, तो इस वजह से ये एंगल भी इस एंगल के बराबर ही होगा, तो इन दोनों एंगल को x मान लेते हैं, x प्लस ये वाला एंगल, ये तो 44 होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, प्लस 44 इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 44, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 136/2, 2 1 जा और आपका 6 और 8 68, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, 68 डिग्री x, ठीक, आगे बढ़ते हैं। The probability of getting a number greater than 6 in a throw of dice, डाइस को जब भी आप थ्रो करोगे तो 1 से लेके 6 के बीच के कोई भी नंबर आ सकते हैं,
ग्रेटर देन 6 नंबर आ ही नहीं सकता, जो नंबर नहीं आ सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ दिस एंड दिस इज, अच्छा, तो इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो, इनका जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो इनका क्यूब रूट जो है ना, देखो माइनस है ये भी और ये भी माइनस, दो नंबर माइनस के है ना, तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा ना। तो क्यूब रूट प्लस में आना चाहिए, तो माइनस वालों को तो नेग्लेक्ट कर देंगे पहले ही कि भाई ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों तो हो नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे अगर हम ले लें 1000 और इसके नीचे हम ले लें इसके नीचे भी 1000, ठीक है, और ठीक है, तो इन 1000 और 1000 का रूट तो आपका हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 3 जीरो बचेंगे, ठीक है। और ऊपर जो है हमारा क्यूब रूट की बात चल रही है, सॉरी क्यूब रूट की बात चल रही है, तो 3 जीरो नहीं बचेंगे। क्यूब रूट, तो क्यूब रूट में तो हमारा 3 जीरो में से 1 जीरो आएगा ना, तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा नीचे, ठीक है। ऊपर हमारा 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 और 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5, है ना। और 1728 को छोड़ो, देखो अभी कैसा आता है इसका, इंटू 10 अपॉन, है ना, इससे इसे काट दो। अब हमें चाहिए कि भाई इसका क्यूब रूट क्या होगा। देखो इसका क्यूब रूट क्या हो सकता है ना, ये किस नंबर का क्यूब हो सकता है, पहले तो ये सोचो। क्या ये 1.4 मतलब लास्ट में जिसके 4 है उसका क्यूब रूट हो सकता है, उसका क्यूब हो सकता है भाई। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 है, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6 जो 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, इसमें लास्ट में आ रहा है 4 8, सॉरी। और अगर 2 रहेगा लास्ट में तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 और 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करा 8, ठीक है। इस तरीके से शॉर्टकट है इसका, इस तरीके से आप इसे करो, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी आप चाहो तो पूरे तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके क्यूब रूट निकालो, फिर उसके बाद आप देखोगे तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, इस नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि भाई सॉल्व करके क्या आता है ना। 3 रेज़ टू द पावर -1 मतलब ये हो गया 1/3 माइनस 5 रेज़ टू द पावर -1 मतलब ये हो गया 1/5, जिस पे पावर माइनस में होती है वो नंबर उल्टा हो जाता है, अपॉन -1, है ना। इसको हमने सॉल्व करा तो 15 तो आया इसका एलसीएम, और 5 - 3 ऊपर और रेज़ टू द पावर -1, तो ये आ जाएगा 2/15 रेज़ टू द पावर -1, और पावर को जब हम प्लस में करेंगे तो ये आ जाएगा 15/2, ठीक है। रेज़ टू पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका हमें चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऐसा नंबर जिससे इसे मल्टीप्लाई कर दे तो वो 1 आ जाए। तो किससे हम इसे मल्टीप्लाई कर दे 1 आ जाए, 2/15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/15 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। व्हाट अमाउंट इज टू बी रिपेड ऑन अ लोन ऑफ 12,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली जहां भी आपको दिख जाए ना, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको रेट को आधा कर लेना है और टाइम को आपको क्या करना है, टाइम को आप उसको डबल कर दोगे। तो जैसे यहाँ पे 1.5 साल है तो हमने उसको टाइम को क्या कर दिया 3 ईयर, है ना, एन की वैल्यू 3 हो गई और रेट हमारा आधा हो गया 5%। लगाया फॉर्मूला हमने, है ना, ये अमाउंट ही पूछ रहा है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 रेज़ टू पावर n। तो P की जगह 12,000, 1 + R हमारा 5% अपॉन 100 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। इसे हम काट लेंगे, 5 1 जा और 5 20 जा, है ना। अब इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये पूरा आएगा 21/20 नीचे, है ना। तो 21/20, 21/20, 21/20, है ना, 3 बार लिखा। जब सोल्व करोगे इसे तो आएगा 13,891.5, ठीक है, 13,891.5, है ना। आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना, 1.5, है ना। 5 के आगे 0 लगा लो, नहीं लगाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। A rectangle sheet of iron 22 centimeter into 8 centimeter is folded without overlapping to make a cylinder। एक रेक्टेंगुलर शीट है कुछ इस तरीके की, इसको फोल्ड करके हमने बनाया क्या, हमने बनाया एक सिलेंडर इस तरीके से, है ना। तो इसको जब नीचे से फोल्ड करेंगे तो ये जो 22 सेंटीमीटर है आपका, ये नीचे बन जाएगा सर्किल की तरह, मतलब ये हो जाएगा सर्किल का सरकमफेरेंस 22, ठीक है।
हाइट सेम रहेगी, वही 8 रहेगी। इस सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया और हमने निकाली आर की वैल्यू, रेडियस 7/2 आ गई। ठीक है, आगे देखा, अब ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ना, वॉल्यूम इज टू कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो वॉल्यूम इज टू कर्व सरफेस एरिया ना, पाई आर स्क्वायर लगाया वॉल्यूम और 2 पाई आर एच लगाया कर्व सरफेस एरिया ना। इसमें हमने पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, एच से एच को कैंसिल कर दिया। ठीक है, और आर स्क्वायर की जगह हमने, सॉरी, एक आर से एक आर को कैंसिल कर दिया है ना, तो ऊपर बचा सिर्फ हमारा आर और नीचे बचा है 2। ठीक है, आर की जगह रखा हमने 7/2 और नीचे 2 था, है ना, तो ये हो गया 7/4, मतलब 7:4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। If root 2x plus 26 is 1, the value of x। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2x plus 26 is equal to 1 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, रूट को उधर लेगा, स्क्वायर हो गया, तो 2x is equal to 1 minus 26 हो जाएगा ये, है ना, तो 2x is equal to 25 और x is equal to 25/2। 12.5 आना चाहिए, 25/2 ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन गलत है या फिर ऑप्शन सही उतरा हुआ नहीं है। ठीक है, 25/2 आना चाहिए इसका आंसर, -25/2, सॉरी, -25/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। द नंबर दैट कैन बी, अच्छा, नॉट ट्रू मतलब कौन सा फॉल्स है ये पूछ रहा है ना। द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू क्यूब इन टू डिफरेंट वेज आर नोन एज हार्डी रामानुजन नंबर। बिल्कुल सही, आपको डेफिनेशन दे रखी है इसकी यही। If in the prime factorization of any number, each factor appear 3 times, then the number is a perfect cube। सही बात है। A perfect cube does not end with 2 zeros, 2 zeros से हो ही नहीं सकता, 3 zeros से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा। The cube of 2 digit number may be 3 digit number। 2 digit नंबर का क्यूब 3 digit का नहीं हो सकता। देखो, 2 digit का नंबर सबसे छोटा है हमारे पास 10। 10 का अगर हम क्यूब करेंगे तो ये भी 4 digit का आ रहा है ना, 3 digit का तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये डी गलत है ना, तो मतलब डी फॉल्स है, हमारा डी आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, देन द नंबर ऑफ साइड्स आर। डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास n(n-3/2)। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या करा, डायगोनल्स की जगह डायगोनल्स रख दिए। ठीक है, और आपका n की वैल्यू निकाली हमने, है ना, n को मल्टीप्लाई करा, n² इंटू 3n माइनस 3n, 2 को उधर लेगा 88। ठीक है, इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर करके हमने n की वैल्यू निकाली, तो एक तो n की वैल्यू आएगी इसमें -8 और एक आएगी +11। -8 को छोड़ देंगे, माइनस में वैल्यू हो नहीं सकती है ना नंबर ऑफ साइड्स की, तो 11 साइड्स हो जाएंगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। There are 100 students in a hostel. Food provision for them is for 20 days. Whereas, 100 स्टूडेंट है, उनके 20 दिन का खाना है। How long will this provision last if 25 is more student join the ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स वाला रिलेशन है। अगर ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो खाना जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इनवर्स वाले रिलेशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट इनटू डेज, और इधर भी स्टूडेंट इनटू डेज। ठीक है, ये डेज दे नहीं रखे हैं। 25 मोर स्टूडेंट दे रखे हैं, सिर्फ यहाँ पे 25 मत रख लेना, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। क्या करेंगे, 25 रख देंगे, है ना, वही गलत हो जाएगा। ठीक, तो 25 मोर स्टूडेंट, है ना, कि 25 बच्चे और आए हैं, तो 100 में 25 जोड़ो तो 125 हो जाएगा, है ना। तो इसको अब हमने सॉल्व करा, तो x की वैल्यू आ रही है 16 दिन। तो ये 16 दिन में इसको निपटा देंगे, खत्म कर देंगे खाने को, है ना, 125 बच्चे। ये बात है। आगे, मशीनरी वर्थ 10,500 डेप्रिशिएटेड 5%, व्हाट्स द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, है ना, 5% कम हो रही है वैल्यू, तो कह रहा है 1 साल बाद कितनी होगी इसकी वैल्यू। तो इसे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं कि भाई 5% ऑफ 10,500 निकालते हैं। 5% ऑफ 10,500, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 5×5 = 25 और 525 कम हो जाएगी। तो इसमें से 10500 में से 525 कम कर दो, 5 बचा, 7 बचा, और इधर 9 बचा, इधर 9 बचा, 9975। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, कैलकुलेशन
सही है। ठीक, इस तरीके से इसे निकालना है। ठीक है, इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं ना, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है उसमें माइनस वन वन माइनस आर अपॉन 100 वाला फॉर्मूला, अगर वन से ज्यादा ईयर दे रखा होता तो अभी ये इससे ही ज्यादा आपको इजी पड़ेगा, तो इससे कर दो आप। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ इतने इतने टू गेट इतने, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से, है ना, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या घटाया जाए कि हमें ये मिल जाए। तो हमने क्या किया कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया पहले, इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, है ना, इसमें से इन दोनों का प्रोडक्ट किया, यहाँ तक आया ना, इसका प्रोडक्ट हमने, है ना भाई, 9x से 9x कट गया, ये माइनस का था ये प्लस का था, ये माइनस का था ये प्लस का था, कट गया। इसमें से क्या घटाया जाए, हमने बोला ए घटाया जाए, ए घटाओ, तो ए सब्ट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, तो ए सब्ट्रैक्ट किया जाए, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ए की वैल्यू आई हमारे पास 3x माइनस 27। तो क्या मिलेगा हमें, 3x माइनस 27 को अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा, है ना, 3x माइनस 27। ऑप्शन डी इज करेक्ट। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और इसे आप अगर पूरे तरीके से सॉल्व करने चले जाओगे कि भाई आपने सीपी को 100 माना, ये वो, बहुत टाइम लग जाएगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूँ। इन डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको क्या हेल्प होगी कि भाई आपका क्वेश्चन जो 2-3 मिनट लेगा ना, वो कुछ सेकंड में निकल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट अगर हमें निकालना है ना, तो डी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ए पहले वाले डिस्काउंट को, बी दूसरे वाले डिस्काउंट को, है ना। तो 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, और माइनस ए इंटू बी 20 इंटू 10 कितना हो गया 200 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटे आपने, 30 माइनस 2 कितना आया 28%। एक सेकंड मतलब 2 सेकंड में ही निकल गया ना 28%। आप मान के करने जाते ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें, जिससे क्या होता कि आप 3-4 क्वेश्चन पीछे हो जाते बाकी बच्चों से जिनका एडमिशन होने वाला है। तो एडमिशन उन्हीं बच्चों का होता है जो बच्चे स्मार्टली काम करते हैं ना। आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगानी होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे एमसीक्यू में आंसर करना है ना। सिर्फ आपको टिक मारना है, आपको पूरा सॉल्व करके दिखाने देंगे। ठीक है, इन तरीकों से आप अपने स्कूल में मत करना। जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है आपको यहाँ पे, इनसे आपको स्कूल में नहीं करना है। जहाँ पे आपकी थ्योरेटिकल पूरी कॉपी चेक होती है ना, वहां पे नहीं करना है आपको। ठीक, तो ये आज का पेपर कंप्लीट होता है, और इसी तरीके के सारे पेपर हमने डाल रखे हैं सॉल्व करके पूरे तरीके से अपने चैनल पे। तो आप जाके देख सकते हैं उन सबको। पीवाईक्यू से आपको ये हेल्प होती है कि आप जब भी पीवाईक्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली क्वेश्चन जो है ना एएमयू में वो रिपीट होते हैं, टॉपिक रिपीट होते हैं। आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है, किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।